नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आज की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास में। संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस मैथमेटिक्स के लाइव सेशन में मैं डिस्काउंट जो कंटिन्यू था आपकी पिछली क्लासेस के आधार पे, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एसके सिंह है, ममता कनौजिया है, पूनम सिंह है, अंशु गुप्ता है, योगेंद्र कश्यप, सरोज यादव है, अनुज पतारिया है, विभा पांडे है, कंचन सरोज है, हिमानी गुप्ता, मास्टर एकेडमी, रंगनाथ, रीना, शिवानी, दुर्गा प्रसाद यादव, कृष्णा कुमारी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बैच में। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे। डिस्काउंट पहले मैंने स्टार्ट किया था। डिस्काउंट का एक लेक्चर मैंने लिया था। उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी कभी बात होती है छूट की, तो छूट जो कि बड़ा कॉमन शब्द होता है, बड़ा हैबिचुअल शब्द होता है, हम लोग की डेली लाइफ का लगभग पार्ट होता है। अगर हम कोई भी खरीदारी करते हैं तो छूट शब्द जो है इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि छूट हो। तो छूट देने के पीछे जाहिर सी बात है कि हम छूट प्राप्त करते हैं। छूट हमें एक शॉपकीपर देता है जब भी कोई सामान परचेज करते हैं। उस छूट को देने के पीछे जितने भी तकनीक्स होते हैं उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। पहले एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, खरीद करके उसका एक मार्क मतलब दाम निर्धारित करता है और उसको फाइनली बेचता है। आपने देखा था कि दुकानदार एक सर्टेन प्राइस को, किसी एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस अर्थात उसके क्रय मूल्य पर खरीदता है, मतलब जो उसका एक प्राइस होगा जिस पर उसे होलसेलर या वो कंपनी से डायरेक्ट परचेज करके ला रहा है, उसके लिए एक सर्टेन प्राइस पे करता है। दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं। ला करके उसने खुद दाम निर्धारित किया, उसको अंकित मूल्य कहते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि प्रिंटेड प्राइस पर आपको मिलती हैं, जैसे जो उसके ऊपर प्रिंट लगा होता है। जैसे मेडिसिन आप देखिए, किताबें खरीदिए तो बहुत सारी ऐसे सामान आप देखते होंगे जिसके उसके ऊपर प्राइस लिखी रहती है। तो हम सबको लगभग वो प्राइस, जो हम कंज्यूमर एज कस्टमर होते हैं, हम सबको वो सारी वस्तुएं उसी प्राइस पर ही मिल जाया करती हैं। इसका मतलब जो शॉपकीपर होता है वो उस पर एक सर्टेन डिस्काउंट के बाद उस वस्तु को प्राप्त किया होता है। अगर एमआरपी उसके ऊपर 100 रुपए प्रिंटेड है तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दुकानदार होगा वो 60 रुपए या 70 रुपए में उस वस्तु को प्राप्त किया होगा। 60-70 में प्राप्त करने के बाद वो हमको एमआरपी पर पे करता है, सेल करता है, या हमको 10-5% की कुछ एक छोटी मोटी डिस्काउंट भी ऑफर कर देता है। लेकिन जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि जिनके ऊपर कंपनी दाम नहीं निर्धारित करती है, ज्यादातर थोक में जब कोई दुकानदार उसको खरीदता है, खरीदने के बाद खुद से उसका एक दाम निर्धारित करता है और ग्राहक को छूट देकर उस वस्तु को बेचता है, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। हम सभी ने देखा कि ये जो तीनों बातें होती हैं वो वही जानता है जो कि कंपनी में या इस शॉप में, इस दुकानदारी में अंत तक, डेप्थ तक लगा हो। अन्यथा एज ए ग्राहक आप दुकान में जब जाते हैं तो आपको सेल्समैन मिलता है जो वस्तु का अंकित मूल्य आपके सामने प्रेजेंट करता है और आपको विक्रय मूल्य एक आपको ऑफर करता है। मतलब कोई सामान के प्राइस को दिखाता है, जैसे 100 रुपए दिखाए और 80 रुपए में सपोज करिए बेच रहा हो। मतलब मैंने आपको बताया था कि यदि जो हमारा एमपी हो, एमपी मतलब मार्क प्राइस, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, मार्क प्राइस कह सकते हैं, हिंदी में आप इसको अंकित मूल्य, लिस्टेड प्राइस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लिस्टेड प्राइस कह सकते हैं। जो हमने देखा कि एमपी बड़ा था एसपी से, मतलब जो प्रिंट था वह विक्रय मूल्य से ज्यादा था। इस समय छूट हो रही थी और इस छूट को हम लोगों ने निकाला था कैसे, एमपी से एसपी को माइनस करके, जो वस्तु का अंकित मूल्य था उसमें से विक्रय मूल्य माइनस किया था, तो जाकर के छूट हमको मिली थी, छूट हमको प्राप्त हुई थी। मैंने आपको अभी तक के इन्वॉल्वमेंट्स में दो ही लोग के बारे में बताया। हमने कहा सीपी को बिल्कुल इंक्लूड करिए, अभी केवल अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में ही रह जाइए। इसमें भी आप नोटिस करिए कि आपका जो अंकित मूल्य है अगर विक्रय मूल्य से बड़ा है तो ही जाकर छूट हो रही है और इस छूट का प्रतिशत निकाल सकते हैं, छूट का परसेंट निकाल सकते हैं। अगर अंकित मूल्य के साथ छूट परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य के साथ छूट परसेंट दिया हो तो अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। लेकिन जिन हम दो बातों की बात अभी कर रहे हैं, अर्थात हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, जिनके आधार पर हमें रियलाइज होता है कि छूट हो रही है। हमने जब उस छूट की कैटेगरी निर्धारित करी तो छूट की कैटेगरी जो बनकर आई वो हमारी दो बनकर आई। एक मैंने कहा था एकल छूट होती है, एकल मतलब एक बार की दी गई छूट होती है, एकल होती है, और दूसरी हमने आपको बताया था कंटिन्यूड होती है। कंटिन्यूड मतलब सतत होती है। तो दो प्रकार की छूट हमको ऑफर होती है ज्यादातर तौर पर, वो भी परीक्षाओं के हिसाब से। दुकानों में ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी किसी दुकान पे जाइए तो आपको जो छूट मिलती है कैसे मिलती है, आपने दिन को किया होगा, बाई 2 गेट 1 फ्री, ऐसे सुना होगा आपने, या कहा जाता है बाई 3 गेट 1 2, या हमने कभी कभी किसी दुकान में देखा जाकर के कि हमने कहीं पर देखा, मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैं क्या बताऊं, लिखा था बाई 1 गेट 5 से 5 फ्री। मुझे बड़ा ताजुब हुआ है, तो फ्री में दे रहा है सब। बाई 1 मतलब एक खरीदो 5 ले जाओ मुफ्त में। सोचो इतना बड़ा ऑफर कहां मिलता है। लेकिन एहसास आप ऐसे करिएगा, जब आप खरीदने जाओगे ना तो सबकी प्राइस जोड़ करके एक में ही आपसे निकाल लेता है दुकानदार या कंपनी जो इस तरह के ऑफर देते हैं। तो हमने देखा इस तरह की छूट हमको मिलते हैं। सतत छूट हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी में हमको कहीं फील करने को नहीं मिलती है। हमको बस केवल हम अपनी परीक्षाओं में इसको देखते हैं। सतत छूट का वहां पे रिस्पांस हमको समझ आता है। मैंने कल जितना पढ़ाया था उसी के आगे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। सतत छूट की तरफ मैं आज आपको लेके जाऊंगा। सतत छूट देखिए किस प्रकार से हमको ऑफर होता है। हाँ, सतत छूट का ऑफर कैसे होता है उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कंटीन्यूअस डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट, आप इसको कह सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब सतत छूट की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। सतत छूट का अर्थ पहले समझिए। मतलब मुझे छूट जो मिलती है वो एक से ज्यादा बार, जैसे कहा जाए कि हम एक दुकानदार हमें किसी वस्तु के विक्रय पर 10% और 10% की छूट हमें दे रहा है। जैसे आप लोग याद करिए, जब कमी करते थे, सतत वृद्धि सतत कमी करते थे, एक से ज्यादा बार चीजों को बढ़ाया जाता था और घटाया जाता था, वही प्रक्रिया यहाँ पर छूट में कमी को निर्धारित करेगा। एक से अधिक बार चीजों को बढ़ाया या घटाया, तो यहाँ पर फिलहाल घटाया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी दुकान ने हमको 10% की छूट ना दी, हमसे कहा भैया हम आपको 10% और 10% की तो क्रमिक छूट देंगे। मुझे लगा कि यार 10% और 10% अर्थात हमको 20% की छूट दे रहा है, ऐसा लगा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 10% और 10% की सतत छूट को अगर हम नेट छूट में, नेट डिस्काउंट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए एक रूल होता है। रूल आपने पढ़ा भी होगा, और उस रूल के बाद हम लोग यहाँ पर इसको परसेंटेज के बिहाफ पर जो फ्रैक्शनल टर्म है उसमें भी इंक्लूड करके निकाल सकते हैं। नियम के आधार पर अगर ऐसा है तो आप लिखिए a प्लस बी, मतलब दोनों छूट अगर हम इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, a प्लस बी माइनस ab डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट आपको पता चल जाता है। जैसे आप 10% और 10% की दो क्रमिक छूट देख रहे हैं तो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटा 100 कर देते हैं। देखिए 200 निकट गए, 10 10 20, 20 में से एक निकलेगा, इसको कहेंगे 19% की छूट हमको मिलेगी। 20% की नहीं मिलेगी, 19% की छूट मिलेगी। इसको आप फ्रैक्शनल टर्म में भी कर सकते थे, जैसे फ्रैक्शनली हम लोग पढ़ते थे, आपको याद होगा। तो 10% को हम जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। दोनों को, चाहे पहले की बात करें चाहे दूसरे की बात करें, 1/10 है। अब आप देखिए
इसको हम सिंगल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं 10 में से 1 घटकर 9 हो रहा है, 10 में से 1 घटकर 9 हो रहा है, 10 दाम में 100 हो रहा है, 9 गुणे 9 81 हो रहा है। सीधा 100 पे तुलना की जा रही है तो 100 से कितना कमी हो रही है? आप देख रहे हैं 19 की कमी हो रही है। सीधा मैं कह सकता हूँ 19% की कमी या छूट हो रही है, 19% की छूट दी जा रही है। अगर हमको कोई दुकानदार 10% और 10% की दो क्रमिक छूट दे रहा है तो सीधा-सीधा वो हमको 19% की एक सिंगल एकल इक्विवेलेंट छूट, समतुल्य छूट वहाँ पर हमें निर्धारित कर रहा है। अब मान लीजिए कोई दुकान पर आपको 20%, 10% और 10% 3 क्रमिक छूट आपको ऑफर की जाए, 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट यहाँ पर ऑफर की जाए तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा ये आपको निर्धारित करना है कि अगर मान लीजिए कोई दुकानदार हमको 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट दे रहा है तो हमें वह कुल कितनी छूट दे रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसको प्लान करिए। इसको भी जानते हैं 1/5 होता है, ये भी आप जानते हैं 1/10 होता है, ये भी जानते हो 1/10 होता है। मैं लिख सकता हूँ 5 में से 1 घट करके 4 हो रहा है, 10 से 1 घट करके 9 हो रहा है, फिर 10 से 1 घट करके 9 हो रहा है। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, आप लोग जानते ही हैं कैसे किया जाएगा। 10 दाम में 100 बचे 500 हो जाएगा, 9 गुणे 9 देखिए 81, 81 गुणे 4, 4 8 32, 324 हो गया। इसको अगर जैसे मान लीजिए आप कमी देख करके कर सकते नहीं तो आप इसको 100 बनाना चाहें तो 100 बना सकते हैं, इसको 100 बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं आप समझने की कोशिश करिए। 100 बनाने के लिए 5 से भाग देना होगा तो इसमें भी देना पड़ेगा ना, 5 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा और 5 छंग 30, 5 चौके 20, 5 अठे 40। तो आप देखिए 100 में से 64.8 हो जा रहा है तो आप समझ गए होंगे 64.8 का मतलब कितने की कमी हो रही है। अगर सोचिए तो 35 दशमलव, अगर 100 में से हम इसको निकाल दे 64 निकाल देते तो 36 आता, 0.8 निकालेंगे तो 36 में से निकल करके 35.2% की कमी होगी। अगर हम लोग 20 10 30 जो जनरली हमको दिख रहा है, ऐसे देखिए 20 10 30 40 लग क्या रहा है, लगभग 40%, लेकिन सही 35.2% की छूट हमको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। जब हमने देखा अगर डायरेक्ट भी आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, 500 में से अगर हम 324 निकाल देते तो 176 आ जाता, 176 कर देते गुणे 100 बटा 5 कर देते। देखिए 5 भी सामने 100 होता है, सॉरी 500 कर देते तो यहाँ पर 5 हो जाता, सीधा 5 से भाग दीजिए, 5 दिया 15, 5 बचे 25 और 5 छंग 30 नहीं कितना हो रहा है, 5 दिया 15, 2 5, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 35.2% की छूट यहाँ पर आपको दिख रही है जो कि सिंगल डिस्काउंट के बारे में बराबर है। ठीक है, 5 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हम 100 बनाना चाहते थे, मत करिए आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 5 से इसलिए डिवाइड किया, हमेशा कभी भी कोई चीज अगर 100 पे बेस्ड हो जाए ना तब तो सबसे अच्छा है। 500 को 100 बना सकते हैं कैसे, 5 से भाग देकर, अगर इसको दिया तो उसको भी दे सकते हैं, सीधा 100 से तुलना हो जाएगी ना। अगर नहीं तो आप 500 में देखिए कितने की कमी है, 176 की, 176 गुणे 100 बटा आप 500 कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अब इसका उपयोग समझिए, जैसे कि इस तरह की छूट आपको दी जाएगी तो आप कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन उपयोग समझिए, उपयोग को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, दो व्यक्ति हैं, एक ग्राहक है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को यहाँ पर परीक्षा रिलेटेड प्रश्न आपको दिखेगा, परीक्षा रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखेगा। एक ग्राहक है, एक दुकानदार है ना। हम सभी मान लीजिए देखिए अपने जीवन में कभी ना कभी ग्राहक होते हैं और कभी ना कभी हम लोग जीवन में दुकानदार भी होते हैं। ये समझिए, आप अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ सेल करते हैं, चाहे वो आप अपना टाइम सेल करते हैं, चाहे वो अपनी ड्यूटी कुछ कहीं करते हैं, या कोई सामान प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई किसानी खेती करके अपने सामान अनाज को बेचता है। तो कहीं ना कहीं से जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए दुकानदार भी होता है और अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए हमेशा एक ग्राहक भी होता है। अब अगर कोई डॉक्टर है तो वो फीस लेता है, इसका मतलब थोड़ी है कि अनाज नहीं खरीदता होगा, वो भी अनाज खरीदता होगा खाने के लिए, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाता होगा, स्कूल ट्यूशन कोचिंग फीस देता होगा। इस तरह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समय पर ग्राहक होता है और दुकानदार होता है। जब हम ग्राहक होते हैं, हमारी इच्छा, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अधिक छूट प्राप्त करें, हम चाहते हैं कि अधिक छूट प्राप्त करें। यहाँ पर हमारी टेंडेंसी होगी कि हम अधिक छूट प्राप्त करें। आप बताइए, अगर आप ग्राहक हैं, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप किस दुकान पे जाना पसंद करेंगे? अगर एक ही कपड़े की दुकान है, मतलब ये ऐसे समझिए कपड़े खरीदने हैं आपको, और किस दुकान पे जाना पसंद करेंगे? जो दुकान आपको अधिक छूट दे, वहां पर आप जाना पसंद करेंगे। आप अपने उस मित्र को ले जाना पसंद करेंगे जो मित्र दुकानों पर जाके छूट ज्यादा करा लेता होगा। जब कभी हॉस्टल में रहते हैं सब लोग, हम लोगों ने अनुभव किया है, शाम को उसको पकड़ा, जैसे मान लीजिए कभी घर से पैसे मिले, कोई सामान पैंट शर्ट या कुछ भी खरीदना हो, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी उस समय, तो अपने उस दोस्त को पकड़ा जाता था जो दोस्त जो है ज्यादा छूट करा देता था। उसको पकड़ा जाता था, भैया तुम चलो समोसे खिलाएंगे तुम्हें, घूम कर आते हैं आज पूरी मार्केट और कपड़े खरीद कर आते हैं या कोई सामान खरीद कर आते हैं। छोटे सामान के लिए 4 लोगों का ग्रुप चला जाता था, एक समोसा खिलाया जाता था, एक समोसा या कुछ भी खिला दिया जाता था जो भी मिल जाए मार्केट में। बाकी जो है वो अच्छी शॉपिंग हो गई। अब जब जाने के बाद आप शांत हो जाइए, वो अपनी बातचीत करेगा, छूट करवाएगा। इच्छा आपकी क्या है? अधिक छूट प्राप्त करने की। दुकानदार क्या करता है? वो अधिक छूट, देखिए ये अधिक छूट प्राप्त करना चाहता है, ये कम छूट देना चाहता है, यह कम छूट देना चाहता है। दुकानदार नहीं चाहता है कि ज्यादा छूट दे। दुकानदार आपसे कहेगा सर हम 10% की छूट देंगे, आप कहोगे हमको 20% की छूट चाहिए। दुकानदार आपसे कहेगा हम 20 की देंगे, आप कहोगे हमको 25 की चाहिए। तो दुकानदार हमेशा कम छूट देना चाहता है, ग्राहक हमेशा अधिक छूट प्राप्त करना चाहता है। अब समस्या क्या हुई? समस्या तब तक नहीं है जब तक छूट फ्लैट है। अगर छूट फ्लैट है, फ्लैट मतलब सिंगल वैल्यू है, तब तो आप देखकर निर्धारित कर लेंगे। मान लीजिए अगर एक शर्ट हमें खरीदनी है और इस शर्ट को जब हम खरीदने गए कस्टमर, मुझे 2 दुकानों पर सेम ब्रांड की, सेम कलर की, सेम पैटर्न की शर्ट दिख रही है। एक जगह पर मुझे 20% का छूट दिख रहा है, एक जगह पर मुझे 20% की छूट पर शर्ट मिल रही है, दूसरी जगह पर मुझे 19% की छूट पर शर्ट मिलेगी। अब देखिए दुकान यस1 है, शॉप 1 है, शॉप 2 है। आपसे मैं पूछूं आप किस दुकान पे जाना पसंद करोगे, यस1 पर कि यस2 पर? तो आप साफ-साफ कहोगे सर 20% ज्यादा होता है, हम इस छूट को प्रेफर करना चाहेंगे, मतलब इस छूट को हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो जो 20% की छूट हमें जो दुकानदार देगा, उसका जो है उस दुकान पे हम जाना पसंद करेंगे। तो आज जब कस्टमर आप 20% की छूट वाली दुकान पर जाना पसंद करेंगे। जब तक छूट फ्लैट है तब तक समस्या नहीं है। छूट यही सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब आपका सिर्फ क्रमागत या हम कह सकते हैं सतत बनेगी तो समस्या बन जाएगी। कैसे? देखिए ध्यान से, कैसे बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आप हमको कोई कह रहा है 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट। एक दुकान है, एक किसी सामान के लिए हमसे 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, दूसरा दुकानदार हमको सीधा फ्लैट 20% दे रहा है छूट। अब देखिए 2 दुकानें हैं मार्केट में जो शर्ट देती है, जिस शर्ट को हम खरीदना चाहते हैं। ये हमको 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दे रही है और ये हमको 20% की फ्लैट छूट दे रही है। देखा हमने, तो मुझे बताइए हमें किस दुकान पे जाना सही होगा? मतलब हम 10% और 10% वाले के पास जाएंगे कि 20% वाले के पास जाएंगे? तो आपने जब अनुभव किया, आपको लगा होगा कि नॉर्मली सोचने पर लग रहा होगा यार 10-10 तो 20 होता ही होता है, तो हम इसी के पास क्यों ना चले जाएं। लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया, अभी मैंने फ्लैट निकलवाया था कि 10-10 मिलकर के 20 होता है, 10-10 मिलकर 20 होता है, लेकिन ये घट जाएगा तो 19%। जब इसका आप सिंगल डिस्काउंट कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 19 होगा और ये आपका 20 है। तो आप किस पर जाना चाहोगे? यस2 को प्रेफर करोगे, आप यस2 दुकान पे जाना पसंद करोगे। एक नोट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक नोट ये रहेगा, यदि क्रमागत छूटों का योग एकल छूट के बराबर
या बराबर या आसपास हो, लगभग भी हो, बराबर या लगभग भी हो, लगभग हो, तो सदैव सदैव एकल छूट, एकल छूट ग्राहक ग्राहक के दृष्टिकोण से, ग्राहक के दृष्टिकोण से उपयुक्त होगी, उपयुक्त होगी। आप कस्टमर के तौर पर आप हमेशा प्रेफर करिएगा एकल डिस्काउंट को। जैसे आपकी जितनी भी फ्लैट छूट है, अगर हमारे अलग अलग छूट है, सक्सेसिव छूट है, हमारे फ्लैट छूट के आसपास हो रही है या बराबर हो रही है जुड़ करके सामान्य तौर पर, तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर एकल छूट को ही प्रेफर करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे मान लीजिए देखिए अभी दुकानदार इसने कहा कि हम छूट देंगे, देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, इसने कहा हम 40% की छूट देंगे फ्लैट, और इसने कहा सर हम 20%, 10% और 10% की तीन हम क्रमागत छूट देंगे। अब आपको अगर मैं कहता हूं कि इस समय हमें S1 के पास जाना चाहिए, S2 के पास जाना चाहिए, तो आप तुरंत देखकर कहोगे सर आप S1 के पास जाइए क्योंकि हमें सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 40, और जब इनके डिस्काउंट हम काउंट करेंगे ना तो डिस्काउंट 40 से बहुत कम हो जाएगा। मैंने कहा अगर लगभग हो या उससे बराबर हो, लगभग में भी आप ध्यान से सोचो, उसके ऊपर भी अगर रहेगा जुड़कर थोड़ा बहुत ना तो फर्क नहीं पड़ेगा जुड़ करके। तो इसलिए आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए कभी भी इस तरह की स्थिति आए तो फ्लैट डिस्काउंट इज परफेक्ट डिस्काउंट फॉर द कस्टमर। इस समय हम लोग यहाँ पर कस्टमर के तौर पर जो फ्लैट डिस्काउंट रहेगा उसी को प्रेफर करेंगे, उसी को हम लेना पसंद करेंगे। तो नोट में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि यदि सक्सेसिव छूट जितनी भी सतत छूट है उन सभी का जोड़ फ्लैट डिस्काउंट के लगभग बराबर है या बराबर है, तो उस दौरान फ्लैट छूट इज परफेक्ट फॉर द कस्टमर हमेशा ग्राहक के दृष्टिकोण से उपयुक्त मानी जाएगी। तो ग्राहक के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट इस केसेस में प्रेफर करेंगे। अगली बात समझिए, इसमें देखिए आगे हमारे सामने कुछ और स्थितियां हैं। स्थिति है जैसे मान लीजिए कभी आपको कोई छूट दे रहा है 20% और दे रहा है 10%, 20% और 10% की दो सतत छूट दे रहा है, एक दे रहा है 18% और 12%, दो सतत छूट दे रहा है। अब आपके सामने बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे देखिए ये आपको 20 और 10 दे रहा है, 18 और 12 दे रहा है। अब आपके सामने बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा चैलेंज है कि इस समय हम कैसे निर्धारित करें कि कौन सी छूट यहाँ पर बेस्ट है ग्राहक के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर जैसे आपने सोचा देख करके तो आपको यही लग रहा है कि 20 10 30 होता है, 18 12 भी 30 होता है। जब हमने इसको फ्लैट कन्वर्ट करने की कोशिश की तो 20 10 मिलकर 30, देखिए जुड़ करके क्या होगा 30, भाई नियम क्या होता है a + b - ab डिवाइड बाय 100, यही तो होता है ना। तो आप लिखेंगे देखिए 20 10 30 माइनस 20 गुणे 10 बटा 100, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 30 में से 2 निकलेगा तो 28% की छूट आएगी, 28% की छूट यहाँ पर आएगी। जबकि इसकी अगर बात किया जाए देखिए 18 + 12 माइनस 18 गुणे 12 बटा 100 होगा, तो 18 12 30 होगा, माइनस देखिए 12 96 होता है, 12 के 12 9 21 होगा, बटा 100 होगा, 2.16 घटेगा तो यहाँ आपका 27.84 हो जाएगा, 27.84 होगा, 2 निकल करके यहाँ 28 पहुंच जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 में 0.78 निकलेगा तो 27.84 हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पर 27.84% की छूट मिल रही है, यहाँ पर 28% की छूट मिल रही है। तो अब इस दौरान हम किसके पास जाएंगे, हम S1 के पास जाएंगे, S2 के पास, आप खुद ही निर्धारित करिए। छूट यहाँ पर आपको ज्यादा मिल रही है, छूट यहाँ पर ज्यादा मिल रही है और यहाँ पर आपको कम मिल रही है, तो आप किस ग्राहक को प्रेफर करोगे, S1 को प्रेफर करोगे, फर्स्ट को प्रेफर करोगे, S1 के पास जाओगे क्योंकि हमें जो ज्यादा छूट देगा हम उसके पास जाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपको इस तरह के नंबर अगर मिलेंगे तो कब तक आप ऐसा कर पाओगे, क्या फ्लैट आपको निकालना इतना आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो हम इस समय कोई दिमाग ऐसा लगाएं जिससे कि हम निर्धारित कर सकें और जल्दी से उत्तर बता सकें। तो इसलिए हम यहाँ पर फ्लैट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अच्छा नहीं मानेंगे। अभी देखने से करने से तो स्पष्ट हो गया कि यह छूट अच्छी है, ग्राहक के तौर पर आप इस छूट को 20 10 को इसकी तुलना में प्रेफर कर सकते हैं, बट इसके लिए एक नोट रखिए अपनी कॉपी में, फिर मैं एक नोट आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए यदि यदि क्रमिक क्रमिक छूटों छूटों का योग आंकिक रूप से समान हो, आंकिक रूप में समान हो, यदि क्रमिक छूटों का योग आंकिक रूप में समान हो, तब जिन छूटों का अंतर अधिक होगा वही छूट ग्राहक के दृष्टिकोण में उपयुक्त होगी। ये देखिए अब अगर देखिए यहाँ पर जैसे कभी भी जब आपको कभी इस तरह की स्थिति दिखे कि छूटों को न्यूमेरिकली आप जोड़ करके सेम देख पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में जिन छूटों का अंतर समान है वही छूट ग्राहक के दृष्टिकोण से बेस्ट है। अब देखिए जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 10 दिखेगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6 दिखा, तो यहाँ पर कौन सा डिफरेंस ज्यादा है, आपने पहली चीज तो जोड़ा 20 10 30 है, 18 12 30 है, न्यूमेरिकली दोनों जुड़कर बराबर हैं। ऐसी दशा में हम उनके अंतर देखते हैं, उनके अंतर में जिनका अंतर सर्वाधिक दिखेगा वही छूट ग्राहक के दृष्टिकोण से उपयुक्त होगी। यहाँ पर S1 जो छूट हमें यहाँ पर कर रहा है दैट इज बेस्ट डिस्काउंट फॉर अस एज ए कस्टमर, हम लोग यहाँ पर S1 को प्रेफर करेंगे, S1 के पास सामान खरीदने के लिए जाएंगे। तो आपने देखा कि छूटों का ऐसे में कैलकुलेट करना इजी नहीं है, ऐसी दशाओं में हम लोग इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस लेके चलते हैं। अब कुछ और एक दो एग्जांपल हम देखेंगे तब ज्यादा आपको स्पष्ट हो पाएगा। दो दुकानदार हैं, एक ही प्रकार का सामान मार्केट में बेच रहे हैं और देखा मैंने कि दोनों लोगों ने छूट भी ऑफर की है। हम खरीदने गए, मैंने देखा कि यह मुझे एक 30% और 20% की दो छूट, एक क्रमिक छूट दे रहा था, जबकि इसकी बात अगर किया जाए तो 35% और 15% की क्रमिक छूट दे रहा था। एज ए ग्राहक, एज ए कस्टमर आप किस दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे? अगर आपको एक ही प्रकार का सामान खरीदना है, दोनों दुकानों पर आपको अलग अलग ऑफर के तहत आपको बुलाया गया है, तो आप मुझे डिसाइड करके बताइए, निर्धारित करके बताइए कि आप किस दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे। बताइए जल्दी से, कौन से दुकानदार के पास आप जाना पसंद करेंगे, इसके कि इसके? मैंने देखा कि यहाँ पर पहली चीज तो जोड़ देखा 50 है, अंतर देखा 10 है, अंतर देखा 20 है ना, तो अंतर जिसमें ज्यादा होगा उस दुकानदार के पास हम जाना पसंद करेंगे। हम यहाँ पर शॉपकीपर 2 के पास जाना पसंद करेंगे उस सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि यह मुझे ज्यादा छूट देगा, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर एक स्थिति आई, मान लीजिए एक दुकानदार है